तो गाइस कल इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच में फाइनली इंडिया ने वेस्ट इंडीज से 2016 का बदला लेकर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर ही गई। भाई जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो कल इंडिया ने कर दिया। 195 रनों का रन चेज हो गया भाई, वो भी किसकी बदौलत? उस इंसान की बदौलत जिसको ये पूरे वर्ल्ड कप के अंदर बाहर बिठा कर रख रखे थे। भाई यार संजू बाबा की तारीफ में कौन से शब्द यूज करूँ समझ ही नहीं आ रहा। कल उनकी बैटिंग में जो क्लास दिखी है ना भाई, 2022 के बाद आंखें तरस की थी ऐसी क्लास T20 में देखने के लिए। अगर कल वो ना चलते तो भाई अपनी टीम भूल जाओ 195 के आसपास भी पहुंच पाती। मगर संजू बाबा ने एंकर का रोल संभाला और शॉट लगाया तो भाई बहुत जिम्मेदारियों के साथ शॉट लगाया और 97 रनों की नाबाद पारी खेलकर 195 के रन चेस को एकदम ही हलवा बना दिया। मतलब भाई शुरुआत भी संजू बाबा ने करी और एंडिंग भी मैच की संजू बाबा ने। बैठे रे भड़ तो यही डाल दूंगा तेरे को। बैठ जा रे। चलो यार कम से कम कोई तो 97 वाला बना प्लेयर ऑफ द मैच। तो भाई अब संजू बाबा वो संजू बाबा नहीं रहे जो जस्टिस मांगा करते थे। अब उनको चाहिए फुल इज्जत, क्योंकि समय आने पर जो उन्होंने इतना लंबा छलांग लगाया है ना, कूदा चाहिए भाई ऐसी छलांग लगाने के लिए, वरना तो उनके साथ तिलक के लाओ। बता दो कल प्रेशर में किसका बल्ला चलाओ। ऊपर से बॉलिंग के टाइम पे अभिषेक ने 2 कैचे वो टपका दी। बहुत कुछ सीखना पड़ेगा भाई खिलाड़ियों को संजू बाबा से। और हाँ कहाँ गए भाई वो पड़ोसी फिक्सर जो उछल उछल कर बोल रहे थे कि इंडिया नहीं जा रही सेमीफाइनल में। लेकिन एक प्रेडिक्शन है, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, ये मैं उस पे पक्का हूँ। कौन कह रहा माँ की हाँ? अबे मैच में ईमानदारी दिखाओ, अपने नेशन को परफॉर्म करके मैच जिताओ। मगर नहीं, इनके तो क्रिटिसिज्म के चन्नूने काट रहे हैं। खैर मैच को शुरू से रिकैप देखते तो सूर्या दादा ने टॉस जीतकर बड़ा बहादुरी वाला काम कर दिया। दानवों को भाई पहले बैटिंग दे दी, मगर अच्छा खासा प्रेशर बनाने के बाद बुमराह भाई ने रोस्टन चेस का एक मौका भी बनाया, मगर अभिषेक शर्मा ने कैच टपका दिया। इसी तरह से वेस्ट इंडीज ने पावर प्ले में बिना कोई विकेट गवाए 45 रन बटोर लिए। मगर फिर शेव के कुछ देर छटपटाने के बाद वरुण चक्रवर्ती ने उनकी डंडिया भी घेर दी, लेकिन भाई शिमरन नेटमायर ने आते धागा खोलना शुरू कर दिया। वो तो शुक्र है बुमराह भाई ने उनका 27 रनों पर एज लगवा दिया और 40 रनों पर रोस्टन चेस की भी पारी समाप्त कर दी। और फिर कुछ देर के बाद हार्दिक भाई ने रदरफोर्ड का भी एज लगवा दिया। लेकिन टीम में सारे के सारे दानव तो जेसन होल्डर और रोमन पाउल ने हमारी सांस अटकानी शुरू कर दी और 19 ओवर में अभिषेक ने फिर से रोमन पाउल का कैच टपका दिया। इसी तरह से दोनों ने मिलकर वेस्ट इंडीज को पहुंचा दिया 195 रनों तक। वो भी 195 पे इसलिए रुकी क्योंकि हर्षदीप पाजी ने 19 ओवर बड़ा प्यारा फेंका था। खैर अब इंडिया इतिहास रचने उतरी तो वेस्ट इंडीज ने भी पहला ओवर ऑफ स्पिनर का ही लगा दिया और तीसरे ओवर में संजू बाबा ने ऑफ स्पिनर को डोमिनेट कर ही चुके थे कि शॉट लगाने के चक्कर में अभिषेक शर्मा ने यहाँ भी गड़बड़ कर दी। फिर 2 चौके लगाकर ईशान ने भी अपनी कैच थमा दी, लेकिन संजू बाबा ने सूर्या भाऊ के साथ मिलकर इंडिया की धड़कने संभाली और चौका लगाकर 26 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। मगर फिर सूर्या भाऊ ने भी 18 रनों पर अपनी कैच थमा दी। लेकिन भाई तिलक वर्मा ने संजू बाबा का अच्छा खासा आकर साथ दिया, लेकिन फिर 27 रनों पर वो भी कैच दे बैठे। मगर संजू बाबा एक तरफ से चोर पकड़ के चले और वेस्ट इंडीज के जीत के परसेंटेज की 32 बना दी। लेकिन फिर 19 ओवर में हार्दिक भाई ने भी 17 रनों पर अपनी विकेट खो दी। मगर दुबे ने 2 चौके लगाकर आखिरी ओवर में मैच को 7 रनों तक पहुंचा दिया और फिर आखिरी ओवर में संजू ने एक छक्का और एक चौका लगाकर इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया पूरे 5 विकेटों से। भाई अगर आज के बाद संजू को इस मैनेजमेंटल 11 से बाहर करने की सोची भी ना, तो मैंने ऐसे मुहावरे सुनाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे ये कड़वे। बाकी दोस्तों अब आपको इस मैच का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना और अपन मिलेंगे होली के दिन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सेमीफाइनल के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी होली। अरे आप भी तो आइए। हम आएंगे, जरूर आएंगे, हम अंतिम में आएंगे। चलो बढ़ो तुम लोग, अब बीच बीच में सबको पानी वानी देते रहना। चलो हमारे बढ़िया से एकदम चला जिम्मेदारी के साथ में गर्दा उड़ा देना है। देखिए 4 बजे हम इंतजार करेंगे तुम लोग।